सभी बच्चों को पीसीएम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युतद्विध्रुव तथा वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। वैद्युतद्विध्रुव आघूर्ण, मान लीजिए यहाँ पे दो बिंदु आवेश है। कितने बिंदु आवेश हैं? दो बिंदु आवेश हो गया। एक हो गया -q और एक हो गया +q। दो बिंदु आवेश है, -q और +q। मान लेते हैं हम लोग कि इनके बीच की दूरी बहुत कम है, अल्प दूरी है। तो इन आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वह होगा 2l। आवेशों के बीच की अल्प दूरी क्या होगा? 2l होगा। और मान लीजिए यह पॉइंट A हो गया और यह पॉइंट क्या हो गया? B हो गया। तो यहाँ पे दो बिंदु आवेश है, -q और +q। इनके बीच की जो अल्प दूरी है, अल्प दूरी कितना होगा? 2l है। तो कह सकते हैं कि वैद्युतद्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युतद्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश। देखिए दोनों आवेश बराबर है, दोनों आवेश क्या है? बराबर है, लेकिन दोनों की प्रकृति जो है वो क्या है? विपरीत है। यानी एक निगेटिव है और एक क्या है? पॉजिटिव है। तो कह सकते हैं कि वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, कितने दूरी पर? अल्प दूरी पर, यानी थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? वैद्युतद्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युतद्विध्रुव क्या है कि वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? वैद्युतद्विध्रुव। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ पर भी वैद्युतद्विध्रुव शब्द आए, क्या है? वैद्युतद्विध्रुव शब्द। तो वैद्युतद्विध्रुव शब्द जहाँ पर आए तो तुरंत माइंड में यह हलचल उत्पन्न होना चाहिए कि जो वैद्युतद्विध्रुव होता है वह -q और +q आवेशों से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वह कितना होता है? 2l होता है। तो वैद्युतद्विध्रुव, जहाँ पर यह शब्द सुनाई दिया कि वैद्युतद्विध्रुव क्या है, तो तुरंत माइंड में जो है तुरंत यह हलचल उत्पन्न होना चाहिए कि जो वैद्युतद्विध्रुव है वह -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वो कितनी होती है? 2l होती है। तो इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं। देखिए वैद्युतद्विध्रुव का डिफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वह निकाय वैद्युतद्विध्रुव वह निकाय है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अभी बताया गया है कि वैद्युतद्विध्रुव वह निकाय है, वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर आवेश होगा, और लेकिन वह कैसा होगा? विपरीत प्रकृति का होगा। यानी एक निगेटिव होगा तो दूसरा आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो वही लिखा गया है कि जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्प दूरी पर, यानी थोड़े दूरी पर, कम दूरी पर स्थित होते हैं। तो जहां पर भी वैद्युतद्विध्रुव शब्द सुनाई दिया तो समझ जाना कि यह -q और +q कूलाम आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वह कितना होता है? 2l होता है। तो
यह था वैद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो उसको समझने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, तो इसे हम मिटा रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग समझ गए कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो अब क्या पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पे यह दो बिंदु आवेश है। कितने बिंदु आवेश हो गए, दो। यह दो बिंदु आवेश है, एक माइनस क्यू है और एक क्या है, प्लस क्यू है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी है वह कितना है, 2l है। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, और इनके बीच की जो अल्प दूरी होती है वह कितनी होती है, 2l होती है। तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेना है। किसी एक आवेश का क्या लेना है, परिमाण। और इनके बीच की जो अल्प दूरी है, इस दूरी के गुणनफल को ही कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यानी कहने का अर्थ है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का क्या लिखा जा रहा है, परिमाण। किसी एक आवेश का परिमाण गुणे आवेशों के बीच की अल्प दूरी, आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर फार्मूला होगा कि किसी एक आवेश का परिमाण गुणे आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जाता है P से। किससे लिखा जाएगा, P से। किसी एक आवेश का परिमाण, देखिए अगर हम लोग माइनस क्यू लिखेंगे, अगर हम लोग माइनस क्यू आवेश ले रहे हैं तो इसका क्या लेना है, परिमाण। परिमाण मतलब इसे माट में लिखा जाएगा, और यह माट में लिखेंगे तो यह हमेशा पॉजिटिव ही देगा, माइनस हट जाएगा। अगर प्लस क्यू आवेश लोगे तो इसका भी हम लोग परिमाण निकालेंगे तो यह भी प्लस क्यू ही आवेश ही आएगा। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का जब परिमाण लिया जाएगा तो हमेशा क्या देगा, क्यू ही देगा, पॉजिटिव में। तो इसलिए किसी एक आवेश का परिमाण, तो किसी एक आवेश का जो परिमाण होगा वह क्या होगा, क्यू होगा, गुणे। अब देखिए दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, तो आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l। तो इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P सूत्र क्या हो गया, Q इंटू 2l। Q इंटू क्या हो गया, 2l। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, परिभाषित कैसे किया जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी एक आवेश का परिमाण, परिभाषा क्या लिखना है ध्यान से देखिए, किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोला जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा कि किसी एक आवेश का परिमाण, सूत्र से ही डिफिनेशन बनाना है, किसी एक आवेश का परिमाण। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण, उसके बाद तथा दोनों आवेशों के बीच की, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के
गुणनफल को, अल्प दूरी की गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाएगा कि दोनों आवेश यहाँ पर जो हैं, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या लिखना है, परिमाण, तथा दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है इसकी गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू, माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच की अल्प दूरी 2l है। तब यहाँ से क्या होगा फार्मूला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू फार्मूला होगा किसी एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। तो यह था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल, तो इसे मिटा दे रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ चुके, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके। अब क्या पढ़ना है, इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए HCl हो गया, HBr हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया आदि। ये सब जो होते हैं वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की। जैसे मान लीजिए अगर HCl है तो यह HCl हो गया, तो यह माइनस आयन से बना होगा और ये किससे बना होगा, प्लस आयन से। तो यह देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश आ रहा कि नहीं आ रहा है। अभी बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव में जो होता है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या होता है, बना होता है, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, अल्प दूरी होती है 2l। तो यहाँ पर यह H प्लस है और क्या है, Cl माइनस है, यानी एक जगह माइनस आवेश आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, प्लस आवेश आ रहा है, और इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो यह किसकी रचना कर रहे हैं, यह जो है वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर रहे हैं। तो यह था वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल। वैसे HBr में होगा, H2O में होगा, NH3 में होगा, CH4 में होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है, एक सदिश राशि होता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और अभी बताया गया था कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है और इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वह माइनस क्यू आवेश से, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से, ऋण आवेश से धन आवेश,
धन आवेश की ओर होती है। यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वह किधर होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋण आवेश से किधर होती है, धन आवेश की ओर होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पड़ेगा कि इसका मात्रक, इसका मात्रक, किसका मात्रक, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। अभी बताया गया है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू सूत्र होता है Q इंटू 2L। तो Q क्या हो गया, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और दूरी है 2L क्या होती है, आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक हो गया मीटर, तो इसका मात्रक बनेगा कूलाम मीटर होता है। यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम मीटर। और जब मात्रक है तो बीमा भी होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा बीमा। बीमा कितना होगा इसका, देखिए बीमा को बड़ा क्वेश्चन में लिखा जाएगा। कूलाम यानी आवेश का मात्रक होता है, और आवेश का बीमा बताया गया होता है AT। आवेश का बीमा बताया गया है क्या होता है, AT। और मीटर का हो जाएगा L। तो यह इसको लिख सकते हैं LTA, LTA। तो इसकी बीमा कितनी हो गई, LTA। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। धन्यवाद।